नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको 10th क्लास की 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट करवा दिए हैं, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। किसी भी उस एपी की पहली 4 टर्म बताइए। जब इसने ये दे रखे फर्स्ट पार्ट में कि जिसमें ए 10 है और डी कितना है, डी भी 10 है, तो उस एपी के तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है जिसमें अपने को क्या दिया है, ए 10 दिया हुआ है और जो अपना कॉमन डिफरेंस है वो भी 10 दिया हुआ है। तो इस एपी के मेरे को पहली 4 टर्म बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म क्या होगी, एपी की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। उसे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या होगी, इस जो फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। तो ठीक है, तो 10 में 10 को ऐड करूंगा, कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, फिर उसकी जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी, सेकंड टर्म में 10 फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 30। फोर्थ टर्म क्या होगी, इसमें 30 में जो थर्ड टर्म अपनी जो आई है उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 40। तो ये हमारी एपी की पहली 4 टर्म्स आ गई हैं। तो जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है कि ए अपने पास कितना -2 है और डी अपने पास क्या है 0 है। तो यहां से इस पार्ट से अपनी जो एपी बनेगी वो क्या आएगी, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है -2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है, जब 0 ऐड करेंगे तो दूसरा भी क्या जाएगा -2 और -2। तो इस एपी की 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी बिल्कुल सेम। इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें ए अपने को क्या दे रखा है, 4 दे रखा है और डी कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। तो इस यहां से जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, मेरे पास 4 है। तो सेकंड टर्म होगी वो इसमें फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है। जब मैं इसको ऐड करूंगा कि 4 में ऐड किया -3 को, तो 4 -3, जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो इसकी थर्ड टर्म आई वो क्या आएगी, तो थर्ड टर्म कैसे आती है, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को फिर से ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म क्या है, मेरे पास 1 है, 1 में किसको ऐड करेंगे, -3 को। तो जब ये बाहर आएगा तो ये फिर से माइनस का हो जाएगा, प्लस -3 में से 1 गया 2, साइन किस चीज का, बड़े वाले का रहेगा। तो अपनी इससे थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो फोर्थ टर्म होगी वो क्या होगी, थर्ड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो यहां से -2 में मैंने क्या ऐड करा, -3 को ऐड कर दूंगा। तो -2 -3, यहां से दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद साइन किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा, बड़े वाले का साइन आएगा, -5 आ जाएगा। तो यहां से जो मेरी एपी बनेगी वो क्या बन जाएगी, -5। तो ये मेरी एपी के पहली 4 टर्म है, इन्होंने 4 ही टर्म पूछी थी वो मैंने बता दी है। तो इससे अगला पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि a इजिकल टू कितना है, -1 है और d इजिकल टू कितना है, 1/2 है। तो यहां से जो मेरी एपी बनेगी उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, -1 होगी। तो सेकंड टर्म के लिए सेम एज इट इज जैसे ऊपर वालों में किया है, फर्स्ट टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। तो फर्स्ट टर्म क्या थी मेरी, -1, उसमें ऐड कर दिया किसको, 1/2 को। तो यहाँ 2 एलसीएम आते हुए -2 और +1 बन गया। ठीक है, अब ये माइनस प्लस माइनस, तो यहां से क्या बन जाएगा, -1/2। तो जो मेरी सेकंड टर्म आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसमें कॉमन डिफरेंस को फिर से ऐड करूंगा। अब -1/2 में 1/2 को ऐड करूंगा तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरी टर्म कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ टर्म के लिए मैं थर्ड टर्म में फिर से 1/2 को ऐड करूंगा। अब 0 में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो सेम कोई नंबर आ जाता है, तो मेरा ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो जो मेरी एपी बनी है फोर्थ पार्ट में, जो एपी की जो 4 टर्म है वे क्या क्या बने हैं, -1, -1/2, 0 और 1/2। ये मेरी 4 टर्म बन गई इस एपी की। ठीक है, तो इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो मैं यहां करवा देता हूं, नीचे शायद दिखेगा नहीं। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में अपने को दिया गया है क्या, ए दिया गया है कितना, -1.25 और डी कितना दिया गया है, -0.25। ठीक है, तो यहां से जो एपी बनेगी उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो अपना ए है वो क्या है, फर्स्ट टर्म ही है। यहाँ मैंने पहले क्या बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, जो ए होता है वही A1 होता है, हमारी फर्स्ट टर्म वही होता है। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, -1/1.25। इसकी जो सेकंड टर्म होगी तो फर्स्ट टर्म में मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्म को ऐड कर दूंगा। तो दूसरी क्या है, माइनस की है, तो इसको मैं ऐड करूंगा कि इसको -0.25
25 को, तो यहां से ये किस चीज का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों माइनस के ही ये ऐड हो जाएंगे, 1.50 आ जाएगा साइन किस चीज का, बड़े वाले का। ठीक है, तो दूसरी टर्म मेरी क्या बन जाएगी, माइनस का 1.50। तो यहां से थर्ड टर्म का हम कैसे निकालेंगे, जो सेकंड टर्म जो हमारी आई है उसमें हम फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो माइनस का 1.50, इसमें मैंने किसको ऐड कर दिया, माइनस का 0.25 को ऐड कर दिया। तो यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1.75 साइन किस चीज का, बड़े वाले का। तो अपनी थर्ड टर्म कितनी आई है, माइनस का 1.75। फोर्थ टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से थर्ड टर्म में क्या कर दूंगा, अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो जो मेरी थर्ड टर्म की थी वो क्या थी, माइनस का 1.75, इसमें मैंने ऐड कर दिया माइनस का 0.25 को। ठीक है, ये फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं। अब ये ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएंगे 2.00, ये किस चीज का, माइनस का। डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब है ही नहीं, तो इनको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो मेरी फोर्थ टर्म है वो क्या बन जाएगी मेरे पास, माइनस का 2 बन जाएगी। ठीक है बच्चों, देख लो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसको फिर से करवा दूंगा। ठीक है, आप इनको नोट भी कर सकते हो। ठीक।